नतंज जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद ईरान के ताबड़तोड़ हमले। अराद में ईरानी मिसाइल हमला, 6 इसराइली हलाक, 100 से जायद जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज। अराद पर हमले के वक्त अलर्ट भी जारी न हो सका। इसराइल के जुनूबी शहर डिमोना में भी मिसाइल हमला, 51 अफराद जख्मी। इसराइली शहर डिमोना में जौहरी प्लांट मौजूद है। हमले में 3 मंजिला इमारत तबाह हो गई। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों से हमला किया। ईरान के अमारात और कुवैत में भी अमरीकी अड्डों पर हमले। ईरान हुकाम के मुताबिक इन अड्डों से ईरान पर हमले किए गए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है कि हमले में जहाज का अमला महफूज रहा। पासदारान इनकलाब का अराद में 200 इसराइलियों की हलाकत का दावा। कहा, इसराइल के आसमानों पर ईरानी मिसाइलों का तसल्लुत है। ईरान ज्यादा जदीद निज़ाम के साथ कहर बरसाने को तैयार है। ईरानी हमलों का खौफ। इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारों को छुट्टी दे दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ईरान के जवाबी हमलों से परेशान। कहते हैं, इसराइल के लिए ये दिन इंतहाई मुश्किल है। दुश्मनों पर हमले जारी रखेंगे। ये हमारे मुस्तकबिल की जंग है। अमेरिका और इसराइल का ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला। ईरान ने नतंज जौहरी तंसीबात को फ़ज़ाई हमले में निशाना बनाए जाने की तस्दीक कर दी। रूस की ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले की मज़म्मत। रूसी वजारत खारिजा का कहना है कि नतंज जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। गुज़श्ता साल जून में अमेरिका ने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमला किया था। नतंज, फोर्डो और इस्फहान में तंसीबात को निशाना बनाया गया था। ईरान ने 48 घंटे में आबनाए होर्मज़ मुकम्मल ना खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। पहले सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पर कहा, अमरीका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया। ईरान मुआहिदा चाहता है मगर हम तैयार नहीं। ईरान की क़यादत ख़त्म, बहरिया और फ़ज़ाइया तबाह, कोई दिफा बाकी नहीं। हम अपने अहदाफ शेड्यूल से पहले हासिल कर चुके हैं। ईरान ने अमरीकी सदर को भी खबरदार कर दिया। बिजली के निज़ाम को निशाना बनाने की धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। मशरिक़ वस्ता में अमरीका और इसराइल से मुंसलिक तमाम तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने का ऐलान। ईरानी फ़ौज की मरकज़ी कमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल कमांड के तर्जुमान का कहना है, ईरान समंदरी पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तंसीबात को भी तबाह कर सकता है। फारिस न्यूज़ एजेंसी का ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के साबिक सरबराह का हवाला। रिपोर्ट के मुताबिक अली लारेजानी ने खबरदार किया था, अगर ईरान के बिजली के निज़ाम को निशाना बनाया गया तो पूरा खित्ता आधे घंटे में अंधेरे में डूब सकता है। सऊदी अरब का ईरानी सिफारतकारों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। फौजी अताशी समेत सिफारतखाने के 5 अरकान को मुल्क छोड़ने का कहा गया। सऊदी वजारत खारिजा का कहना है कि मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। तेहरान के इक़दाम के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी हमले खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। शहरी इलाकों और इक़्तिसादी मराकिज़ को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान जंग से सदर ट्रंप के इक़्तिदार पर गिरफ्त कमज़ोर हो गई। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर के पास 3 सियासी सलाहियतें थीं जो ईरान पर हमले से मुतासिर हुई। पहली ताकत दुनिया पर अपना मौक़िफ़ मुसल्लत करने की सलाहियत थी। दूसरी सलाहियत अपनी ताकत का बेशर्मी से इजहार और तीसरी सलाहियत रिपब्लिकन पार्टी पर उनका गलबा था। ये तीनों सलाहियतें मिड टर्म इलेक्शन में भी मुतासिर होने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग सिर्फ अस्करी तनाज़ा नहीं रही बल्कि अमरीका की अंदरूनी सियासत और आलमी क़यादत के तवाज़ुन को भी तब्दील कर रही है। ईरान ने डेगो गार्शिया को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। सीनियर ईरानी एहलकार का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, डेगो गार्शिया पर मिसाइल हमले के पीछे ईरान नहीं था। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है, ईरान ने डेगो गार्शिया पर हमले में बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर थी। ईरानी मिसाइल से यूरोप, एशिया और दीगर दर्जनों ममालिक खतरे की जद में आ सकते हैं। ईरानी मिसाइल लंदन, पेरिस और बर्लिन जैसे शहरों तक भी पहुंच सकते हैं। बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं।
ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म अपने अवाम की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं। ईरान का हमलों के दौरान आबनाए होर्मज़ पर बातचीत से इनकार। कहा, अमरीका और इसराइल के हमलों के दरमियान आबनाए होर्मज़ खोलने की बात नहीं हो सकती। दुनिया को ईरानी ताकत के साथ तवानाई तनसीबात गैर महफूज होने का अंदाज़ा हो चुका। ईरान जापानी जहाज़ों को आबनाए होर्मज़ से गुजरने की इजाज़त देने के लिए तैयार। अब्बास अराग़ची ने जापानी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, आर्जी नहीं मुकम्मल, जामे और देरपा जंगबंदी चाहते हैं। ऐसे इक़दाम का खैर मकदम करेंगे जिससे जंग मुकम्मल ख़त्म हो। कुछ ममालिक तनाज़ात का हल तलाश कर रहे हैं। लगता नहीं अमरीका जारहियत रोकने के लिए आमादा होगा। सऊदी अरब ने अमरीका को किंग फहद एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी अखबार मिडल ईस्ट आई का दावा। कहा, सऊदी अरब ने मगरबी इलाके ताइफ में वाक़ किंग फहद बेस अमरीका के लिए खोलने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। फैसला ईरान के खित्ते में बढ़ते हुए हमलों के तनाजुर में किया गया। किंग फहद एयरबेस को स्ट्रेटेजिक अहमियत हासिल है। ये ईरानी ड्रोन्स की पहुंच से दूर है। बेस का इस्तेमाल अमरीकी अफवाज के लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मकासद के लिए किया जा सकता है। खित्ते के तमाम मुसलमान ममालिक हमारे भाई हैं। हमारा आपके साथ कोई तनाज़ा नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि हमारे इख्तलाफात से सहूनी दुश्मन को फ़ायदा पहुँच रहा है। अल्लाह से दुआ है ईद उल फितर हमें मुत्तहिद रहने की ताकत दे। अमरीका और ईरान में पैगामात का बिलवास्ता तबादला जारी है। अमरीकी वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र, कतर, बरतानिया पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अमरीका ईरानी मिसाइल प्रोग्राम 5 साल के लिए ख़त्म करना चाहता है। ईरान जंगी नुकसानात का हर्जाना तलब कर रहा है। अमरीका ईरान के मुंजमद असासे वापस कर दे तो मुतालबा पूरा हो सकता है। रूसी सदर ने ईरान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। व्लादिमीर पुतिन का ईरान से इजहार यकजहती काबिल एतमाद इत्तेहादी करार दे दिया। रूसी सदर ने ईरानी क़यादत और अवाम को नौरोज़ की मुबारकबाद दी। कहा, रूस ईरान के साथ है। अमरीका और इसराइल के हमले मशरिक़ वस्ता के लिए संगीन खतरा है। मुश्किल वक्त में मॉस्को ईरान का काबिल एतमाद शराकतदार है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सफाकाना कत्ल किया गया। मशरिक़ वस्ता तनाज़ा आलमी तवानाई बहरान की वजह है। G7 ममालिक का ईरान से तमाम हमले फौरी और गैर मशरूत तौर पर रोकने का मुतालबा। कहा, ईरान और उसके इत्तेहादी गिरोहों के बिलाजवाज हमलों की मजम्मत करते हैं। इलाकाई इशराकतदारों की हिमायत का ऐलान करते हैं। शहरियों और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हैं। अमरीकी इंसदादी दहशतगर्दी सेंटर के साबिक डायरेक्टर जो केर्न ने ईरान जंग पर इस्तीफे की वजह बता दी। कहा, वो अपने ज़मीर के मुताबिक इस जंग की हिमायत नहीं कर सकते। वो नौजवान मर्दों और ख़वातीन को गैर मुल्की जंगी मैदानों में मरने के लिए नहीं भेज सकते। उन्होंने इसी मौक़िफ़ की बुनियाद पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। जो केर्न ने पहले भी कहा था, ईरान के खिलाफ जंग के फैसले से मुत्तफ़िक नहीं। अमरीकी पॉलिसी में यह तनाज़ा इखलाकी और स्ट्रेटेजिक सवालात पैदा करता है। जो केर्न ने ट्रंप की पॉलिसी से इख्तिलाफ़ करते हुए इस्तीफ़ा दिया था।